नमस्कार। इस वक्त आप बड़ी खबर में मेरे साथ यानी देवाशीष कुमार के साथ हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि फिर से एक बार लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। जी हां, लॉकडाउन चूंकि कल समाप्त होना था, जो चौथा चरण था उसकी समाप्ति कल होनी थी, लेकिन लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो गई है। अब ये 1 जून से लेकर के, ध्यान से सुन लीजिए, 1 जून से लेकर के 30 जून तक ये लॉकडाउन जो है वो लागू रहने वाला है। तो जी हां, लॉकडाउन जो है एक बार फिर से देश में लगा दिया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में क्या कुछ छूट रहेंगी, इस पर जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि आप अपने राज्यों में किस तरह से ढील देते हैं, क्या कुछ खास बातें रखते हैं। वो तमाम बातें राज्य सरकार पर केंद्र सरकार ने छोड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चलिए जल्दी से बता दें कि इसके साथ आपको क्या क्या छूट दी गई है उसके बारे में बता दें। देश में लॉकडाउन 5 लागू हो गया, जो कि 31 जून तक लागू होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वहीं कई चीजों में इसमें छूट मिली है। सरकार ने इसमें कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। धार्मिक स्थल, होटल, मॉल 8 जून से खुलेंगे। स्कूल और कॉलेज खोलने पर राज्य सरकार फैसला लेगी। रेल तो पहले से ही आदेश के तहत 1 जून से शुरू हो रही है, जैसा कि पहले रेलवे ने कहा था। वहीं हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है। एयरलिफ्टिंग का भी काम मजदूरों को किया जा रहा है। हवाई यात्रा भी शुरू हो चुकी है पहले से ही। मेट्रो रेल पर अभी फैसला नहीं है। यह एक बड़ी खबर है कि मेट्रो रेल पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पार्क और थिएटर पर भी फैसला नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर कमाई वाले चीजों में सरकार ने छूट दे दिया है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकारी खजाने से आए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर और तमाम वो छूटें जो हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है वो हमने आपको बताई कि किन चीजों पर जो है वो छूट इस वक्त दी गई है। यानी कि अब पूरा जो माजरा है, पूरा जो ये है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है और राज्य सरकार अब अपने क्षेत्र में यानी अपने राज्य में किस किस तरह की रियायतें देंगी, इस पर भी अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। हालांकि हम आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि लॉकडाउन को बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि रेस्टोरेंट, चूंकि गोवा में रेवेन्यू जो है वो रेस्टोरेंट और बार से आते हैं ज्यादा, तो ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि रेस्टोरेंट और बार को अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। वहीं अगर हम बात कर लें धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों को भी जो है वो खोला गया है, खोले जाने की घोषणा है, क्योंकि रेवेन्यू का बहुत बड़ा असर जो है वो धार्मिक स्थल पर भी पड़ता है। आप जिस तरह से खबरें देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो अमीर मंदिर थे वो इस लॉकडाउन, इस कोरोना के वजह से कंगाल होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो असर है वो कोरोना के वजह से बड़े मंदिरों पर भी पड़ा है और ऐसे में जो है वो कह सकते हैं कि इस पर भी बड़ा असर पड़ा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप जी हैं। संदीप जी, 30 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ और छूट दे दी गई है, इस पर हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन इसको नहीं कहेंगे, एक तरह से लॉकडाउन 5 को जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें लॉकडाउन में जो स्थितियां जो बदली गई हैं उसमें बेहद बड़े पैमाने पे ये नया करने की कोशिश की गई है। और इसको लॉकडाउन हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो बंदिशें थी उसको खोल दिया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से इसको अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 1 मतलब, हाँ, अनलॉक मतलब बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं, अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। तो अनलॉक 1 किया गया है। इसमें सबसे बड़ा फैसला जो हुआ, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि जो धार्मिक स्थल हैं जितने भी देश में, उनको छोड़ने पर एक खोलने को लेकर एक कयास हर जगह से 2-3 दिनों से चल रहा था, मीडिया में खासतौर पर। इस पर एक गाइडलाइन के तहत बता दिया गया है कि धार्मिक स्थल जितने हैं उनको खोल दिया जाएगा। दूसरी एक गंभीर बात थी कि स्कूल कॉलेज का क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा था इस लॉकडाउन में। लोग सोच रहे थे कि क्या होगा। हालांकि इस पर जो गाइडलाइन है उसमें अभी तक इस पर कोई किसी तरह का साफ संकेत नहीं है, इसका मतलब जिक्र नहीं है, इसका मतलब उस पर अभी भी पाबंदी है। लेकिन उसमें एक क्लॉज ये लिखा गया है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में फैसला ले सकती है स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर। जिन इलाकों में मान लीजिए कि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा नहीं है, संक्रमित जिस इलाके में नहीं है, तो उन इलाकों में शायद राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लेकर वो खोल दे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है।
तो केंद्र ने एक तरफ से ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। संदीप जी, यात्रा को लेकर के भी कुछ छूट दे दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा था कि पासेस बनवाने पड़ते थे। आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो पासेस का बनाना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या लोगों के साथ आ रही है, इसमें कुछ ढील दी गई है क्या? देखिए, इसमें ढील दी गई है, लेकिन लोगों को, अपने दर्शकों को हम समझा दें कि केंद्र ने ये कहा है कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन अब तक 4 जो लागू हुए थे, उसमें था कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक जिले से दूसरे जिले में इंटर स्टेट भी नहीं जा सकते, आउटर स्टेट भी नहीं जा सकते। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जो जारी हुआ है, लॉकडाउन 5 जिसको हम कह रहे हैं, अनलॉक 1 कह रहे हैं, इसमें एक तरह से केंद्र ने ये कह दिया है कि मेरे तरफ से कहीं आने जाने की बंदिशें नहीं है। कारण है, वजह इसके पीछे है कि जब आप ट्रेन चला रहे हैं और एक ट्रेन से आप दूसरे राज्य तक लोगों को लेकर जा रहे हैं, एक फ्लाइट से जब दूसरे लोगों को दूसरे राज्यों तक लेकर जा रहे हैं, तो फिर आप सड़क मार्ग में प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? ये सवाल, बड़ा सवाल था। तो इसलिए केंद्र ने इसको स्पष्ट कर दिया कि केंद्र की तरफ से इस गाइडलाइन में इस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पर छोड़ा गया कि राज्य सरकार चाहे तो वो प्रतिबंध जारी रख सकती है कि किस इलाके में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। साफ तौर पर देखिए कि लॉकडाउन की अवधि जो है उसको बढ़ा दी गई है और यहीं पर जो है वो लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर जो है अमित झा हैं। अमित जी, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है और केंद्र ने राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ा है कि आप अपने राज्यों में जो ढील देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्या इस पर आप देखते हैं? देखिए, इसमें साफ है देवाशीष की अब जो है, जो अनलॉक 1 की बात कही जा रही है, अब देखिए काफ़ी दिन हो गया था जी। काफ़ी दिन हो गया था, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट आ रही थी, परेशानी आ रही थी, लेकिन अभी वक्त था कि लॉकडाउन को बढ़ाने का। और इससे पहले भी जो लॉकडाउन हुए थे देवाशीष, उसे भी हम लॉकडाउन के तहत नहीं देख रहे थे, क्योंकि आप देखते होंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो लगता था कि वाकई लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में रहते थे, चाहे वो स्वेच्छा से हो चाहे वो मजबूरी से हो, लेकिन लोग जो है अपने घरों में रहते थे। लेकिन आप इससे पिछले वाला लॉकडाउन देख लीजिए, थोड़ी छूट दी गई, ये कहा गया कि दुकान भी जो खुलेंगे, जो भी दुकान खोले जाएंगे या कोई भी चीज खोले जाएंगे, वो नियमों के तहत खोले जाएंगे। आप देखिए कहीं भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। आप साफ देखे होंगे कि चाहे वो आम लोग हों, चाहे आप ये कहिए कि चाहे वो दुकानदार हो, उनके तरफ से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद नहीं है। दूसरी बात है कि जो सरकार की तरफ से ये जागरूकता चलाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, जागरूकता कहीं भी ये बताया जा रहा है कि आप ये करें वो करें, लेकिन लोगों को जागरूक करना होगा, ये समझाना होगा कि अगर लॉकडाउन खुल रहा है तो उसमें अब और जरूरत है कि आप कैसे मास्क पहन के जाएं, खुद को सैनिटाइज रखें, खुद को सुरक्षित रखें, एक डिस्टेंस बना के रखें। तो ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस पर वो प्रयास न केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, न राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए, जब से, और खासकर बिहार की बात करें, जब से मजदूरों का आगमन शुरू हुआ है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं भी जो आप पहले पुलिस की तैनाती देखते होंगे, जब लॉकडाउन हुआ था, वाकई फर्स्ट और 2 लॉकडाउन हुआ था, उस समय आप पुलिस बल की तैनाती देखते होंगे, सुरक्षा बल की तैनाती देखते होंगे, तो उस समय फेज 1 और फेज 2 जो था, लगातार दो चरणों में हमने देखा कि वाकई उसे कहा जा रहा था कि ये वाकई लॉकडाउन है। चाहे वो जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि लोग स्वेच्छा से हो चाहे मजबूरी बस हो, लोग मान रहे थे कि लॉकडाउन को मान रहे थे। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब केसेस बढ़ रहे हैं। अब आपको चाहिए था कि अगर आप, ठीक है, ये जरूरी है कि काफी दिन हो गए हैं, आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, कंपनीज हैं, दुकान है, लोगों की अपनी जरूरतें हैं, नौकरी है, तो ठीक है, ये तय बात है कि आप लॉकडाउन खोलिए। लेकिन उसके लिए जब आप, अब जैसे पहले था कि 7 से 7 समय जो था, हाँ, लेकिन अब आप, हाँ, अब आप रात में 9 बजे ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे तो परेशानी बढ़ेगी। लोग तो मान नहीं रहे हैं, सुरक्षा बल आपको कहीं दिख नहीं रहे हैं, और राज्य सरकार के ऊपर जो फैसला छोड़ा गया है, जो कुछ चीजों का फैसला राज्य सरकार को लेना है, तो बिहार की स्थिति आप देखिए कि कहाँ है लॉकडाउन। और जैसा कि आप संदीप से सवाल पूछ रहे थे कि पासेज का, अब तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अब देवाशीष, अगर आप कह दीजिए तो प्रशासन ने भी और सरकार ने भी खुला छोड़ दिया है लोगों को। ठीक है, आप जाइए अपनी मर्जी से, जहां जाना है, जहां घूमना है, यानी आप अपने जान के सुरक्षा के जिम्मेवार आप खुद हैं। सरकार उस तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई जागरूकता की तैयारी नहीं कर रही है। तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं, ढील देना भी चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब ज्यादा जरूरत है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अब ज्यादा जरूरत है कि लोग समझें कि कितना बड़ा खतरा है। तो उस खतरे को समझते हुए न लोगों को भी अगर आप निकल रहे हैं तो खुद को सुरक्षित रखना होगा, और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को भी चाहिए किस तरह इसमें जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, तभी ये अनलॉक 1 होना चाहिए था। उससे पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझा देना चाहिए था। और अभी भी अगर आपने ये कुछ ढिलाई दिया भी है, तब भी आपको उतने प्रशासन को मुस्तैद करना होगा। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर लोग अपने सुरक्षा की ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो थोड़ा सा करापन दिखलाना पड़ेगा, एक्शन में प्रशासन को आना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा, तभी जाके जो फेज 1 और फेज 2 की हमने सफलता देखी थी वो आगे तक कंटिन्यू रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। तो साफ तौर पर ये देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से जो लॉकडाउन 1 था उस समय में जो सख्ती जो है सभी राज्यों की सरकार और खास करके केंद्र सरकार कर रही थी, वो सख्ती अब नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और जो यात्रा से जुड़ी सवाल थी, जो यात्रा से जुड़ा हुआ चीज है, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा में आपको हम तमाम अपने द एसडी न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है। आखिर क्यों बढ़ रहा है? बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि केसेस जो है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज भी बिहार में 150 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। तो ये आपको अब समझना होगा, आपको जानना होगा कि आखिर इस कोरोना की चेन को हमको तोड़ना है तो हमें घर में रहना बहुत जरूरी है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, मास्क का प्रयोग करना है। तमाम टीम की तरफ से मैं आपसे यही अपील करूंगा कि बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करें। और बड़ी खबर जैसे ही आएगी हम फिर से अपने तमाम सहयोगियों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।